अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से टू डू स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो बेसिकली टू डू स्टेटमेंट्स जो हैं वो टू डू कमेंट्स भी कहलाती हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में कमेंट्स होते हैं तो एंड्रॉयड के अंदर जो है हमने बेसिकली कमेंट्स को ही टू डू स्टेटमेंट्स का नाम दिया है। तो टू डू स्टेटमेंट्स किस लिए ज़रूरी हैं? आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, फॉर सपोज आप एक ग्रुप में बना रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन में लिस्ट ऑफ टास्क होंगे, यानी मुख्तलिफ टास्क आपको परफॉर्म करने होंगे एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर। तो ये क्या करती हैं? ये प्रोग्रामर को हेल्प करती है ताकि प्रोग्रामर जो है वो एक लिस्ट ऑफ टास्क को क्रिएट कर सके जिसमें एडिशनल अटेंशन चाहिए हो, दैट रिक्वायर एडिशनल अटेंशन। इट इज़ यूज़फुल इन मेंटेनिंग प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, स्पेशली जब प्रोजेक्ट का साइज़ जो है वो एक सिंपल एप्लीकेशन से बड़ा हो जाए या जब मल्टीपल पीपल जो हैं वो एक सेम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। फॉर सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं आपके साथ एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे आपको टू डू स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि आप दूसरे प्रोग्रामर को ये बता सकें कि मैंने ये टास्क कितना ख़त्म कर लिया है और अब तुम्हें कहाँ से टास्क शुरू करना है, तुमने कितना काम करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि टास्क जो होते हैं वो सोर्स कोड में हम बताते हैं, तो जो है बहुत ईजी हो जाता है इसको ढूंढना। दीज टू डू कमेंट्स आर एग्जिस्ट टू अलाउ डेवलपर्स टू लीव ईजिली ट्रेसेबल एंड फाइंडेबल कमेंट्स विद इन द सोर्स कोड दैट इंडिकेट फर्दर एक्शन आर रिक्वायर्ड इन दैट लोकेशन। यानी आपने कोई एक सेक्शन जो है वो एप्लीकेशन का बना लिया, अब उस सेक्शन के अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो रह गए हैं जो कि किसी दूसरे को बनाने, किसी दूसरे डेवलपर को बनाने जो कि आपकी टीम में काम कर रहा है। तो आप टू डू कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि मैंने अभी इतना काम ख़त्म कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ से इस काम को जो है वो परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से जो हैं ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हैं टूल्स मौजूद हैं जो कि हमें मदद करते हैं कि हम इसको टू डू स्टेटमेंट्स को ढूंढ सकें और फाइंड आउट कर सकें और उनको ट्रैक कर सकें। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ एरियाज़ को एप्लीकेशन के ये एक तरीके से नोट्स बनाती हैं। मुख्तलिफ़ एप्लीकेशन के एरियाज़ को हम नोट आउट कर सकते हैं कि हमने इतना आज काम कर लिया है, अब हमें कल इतना काम करना है और वगैरह वगैरह। तो इस लेक्चर के बाद आप लोग ये समझ जाएंगे कि आप लोगों को किस तरीके से टू डू स्टेटमेंट्स क्रिएट करनी है और किस तरीके से हम टू डू स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च कर लिया है और यहाँ पे मैं एक टू डू स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा। फॉर सपोज मैं यहाँ पे इस मेथड के ऊपर एक टू डू स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो टू डू स्टेटमेंट क्रिएट करने का तरीका ये है कि आपको ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये आपको देना है 2 दफ़ा, उसके बाद लिखेंगे टू डू और फिर यहाँ पे आप कोई भी टास्क बता सकते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं भी ये बता देता हूँ कि फिनिश बटन प्रेस्ड मेथड। तो जो भी हम टास्क परफॉर्म ने कर लिया है, अगर आपको वो इंडिकेट करवाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेथड बना लिया है तो मैंने इसके ऊपर ये टू डू स्टेटमेंट बता दी कि अब मैं मेथड जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से जो दूसरा प्रोग्रामर मेरे सोर्स कोड को देख रहा होगा तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि ये जो मेथड है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है या नहीं करा है। तो बेसिकली ये मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन क्रिएट कर दी ताकि जो दूसरा प्रोग्रामर या दूसरा बंदा मेरा सोर्स कोड रीड करे तो उसको ये पता चल जाए कि मेरा जो सोर्स कोड है इसमें कौन से मेथड कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से मेथड कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक दूसरी क्लास मौजूद है जो कि अभी फ़िलहाल खाली है, तो इसमें भी मैं एक फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन मैं एक टू डू स्टेटमेंट बना देता हूँ कि दिस क्लास शुड बी कंप्लीटेड प्रॉपरली। सही है। तो अब तो मेरे पास यहाँ पे 2 क्लासेस अभी मौजूद हैं, तो यहाँ पे मुझे ट्रैक करना बहुत आसान है क्योंकि मुझे पता है मैंने कहाँ पे जो है वो टू डू कमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि फिर मेरे पास 2 जावा की क्लासेस मौजूद हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर फॉर सपोज 1000 फाइल्स हैं जावा की, तो
कितना मुश्किल हो जाएगा टू डू स्टेटमेंट्स को ट्रैक करना और उनको ढूंढना। तो इसके लिए जो है, इसकी आसानी के लिए लकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे लिए एक टूल बनाया हुआ है जिसका नाम ही टू डू है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमें बताता है कि इसने कितनी फाइल्स, सबसे पहले ये हमें बता रहा है इसने कितनी टू डू आइटम्स जो हैं वो फाइंड आउट की हैं, और ये भी बताएगा कितनी फाइल्स में वो टू डू स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड 2 टू डू आइटम्स इन 2 फाइल्स। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये मुझे बता देगा कि किस फाइल के अंदर जावा की टू डू स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ custom.logic.java पे, तो ये मुझे बता रहा है कि लाइन नंबर 7 पे custom.logic.java की फाइल की लाइन नंबर 7 में टू डू स्टेटमेंट मौजूद है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे उस स्टेटमेंट में ले जाएगा। तो लाइन नंबर जो है वो एक्टिवेट करना किस तरीके से आप कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे कर्सर लेकर आना है इस खाली स्पेस पे और इस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शो लाइन नंबर्स, तो इस पर क्लिक कर दें तो अब आपके सामने ये लाइन नंबर्स मौजूद हो जाएंगे। और लाइन नंबर्स जो हैं वो आप ऑन रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो है कोड को ट्रेस करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि अभी आपके सामने जो है मैंने यहाँ पे भी ये बता रहा है कि किस लाइन पे मौजूद है, तो आप फ़ौरन आके लाइन नंबर पे देख सकते हैं, और या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दें। फॉर सपोज अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है लाइन नंबर 30 पे मौजूद है। मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा ये मुझे उस लाइन नंबर पे ले जाएगा। यहाँ पे भी मैं इसको शो करवा देता हूँ लाइन नंबर। तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप you like this video, and please guys show your support and subscribe to my channel, and thank you very much for watching.